अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने देखा मौसम आज कितना खूबसूरत है और धूप बहुत प्यारी निकली हुई है। बाहर काम हो रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और दिन बहुत खूबसूरत है। ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी है। मैं काफ़ी अरसे से चीट हो रही थी। इसका सबूत ही आप सामने देख सकते हैं कि काफ़ी अरसे से मैं समझती थी कि ये जो ब्रेड है जो मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ, जिसके ऊपर मल्टी सीड लिखा हुआ है, ये ब्राउन ब्रेड है। लेकिन आज जब मैं ये स्लाइसेस गर्म करी थी तो मैंने देखा बीच में ब्रेड के वाइट पैचेस हैं, जिससे पता ही ये चलता है कि ये ब्रेड एक्चुअली में वाइट ब्रेड है और इसको ब्राउन दिखाया जा रहा है। सो बेसिकली दिस ब्रेड इज़ वाइट ब्रेड प्रिटेंडिंग टू बी ब्राउन। मैंने सोचा मैं ये ज़रूर शेयर करूँ ताकि जैसे मैं चीट हो रही थी इतने अरसे से मैं समझ रही थी मैं ब्राउन ब्रेड खा रही हूँ, तो इस तरह आप चीट ना हो। ध्यान रखेंगे जो ब्रेड आप ले रहे हैं वो एक्चुअली में ब्राउन है या सिर्फ वो धोखे से ब्राउन दिखाई जा रही है। अच्छा, कल रात मेरे हाथ से एक छोटा सा डेकोरेशन पीस जो कि मैं डेनमार्क से लेके आई थी, मेरे हाथ से गिरा और वो टूट गया और मुझे पहली नज़र में तो ये लगा कि ये बिल्कुल वेस्ट हो गया है। मेरी थोड़ी सी ये आदत है कि जब भी घर की कोई चीज़ ख़राब होती है तो पहले मैं देखती हूँ कि क्या मैं इसको खुद से फिक्स कर सकती हूँ। अच्छा, अब आज फिर ये मैंने जब देखा तो मैंने सोचा मैं इसको जोड़ के देखती हूँ, क्या पता जोड़ने के बाद पता ना चले कि ये कभी टूटा भी था। माय फादर वॉज एन इंजीनियर और घर में मैं देखती थी बाबाजान अक्सर अपने टूल्स लेके घर में कभी कभी घूम रहे होते थे। घर की छोटी मोटी चीज़ें वो खुद ठीक कर लेते होते थे, तो अक्सर वो काम कर रहे होते थे तो मैं उनको देख रही होती थी। तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट होता था, इसलिए घर में अक्सर कभी कोई चीज़ टूट जाए, कोई ठीक करने वाली हो, तो स्क्रू ड्राइवर और हैमर उठाने में मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती। देखिए, ये मैंने जोड़ भी लिया और इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा कि ये टूटा भी था। सो इट्स नॉट परफेक्ट एनी मोर बट इट्स यूजेबल। यू डोंट ऑलवेज हैव टू वेट फॉर समवन एल्स टू कम एंड फिक्स योर थिंग्स। अगर आपको कभी कभार खातून होने के बावजूद हैंडीमैन बनना पड़े तो बन लेना चाहिए। चलें जी, अब आ जाते हैं लंच के सीन पे। यहाँ देसी घी गर्म हो रहा है एंड गेस व्हाट, आज लंच में साग है। साग कि पाकिस्तान की एक बहुत स्पेशल डिश है, स्पेशली पंजाब में। सर्दियाँ आएँ और साग का टेस्ट, आई मीन इट्स समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। सच बात ये है कि मुझे खुद से साग बनाना नहीं आता। मैंने कभी स्क्रैच से नहीं बनाया, ये मुझे किसी ने दिया फ्रोज़न और इसको अब मैं तड़का लगाने लगी हूँ। देखा जाए तो साग की स्पेशलिटी यही है कि उसका टेस्ट सीज़न और प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। और मुझे तो देसी घी बहुत पसंद है, तो चाहे कोई कितना भी मना करता रहे, मैं उसको देसी घी का ही तड़का लगाती हूँ। लोग पंजाब में साग को सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं खाते, इट्स ऑल्सो अबाउट द मेमोरी। और पाकिस्तान में तो इसकी कॉम्बिनेशन जो है वो मकई की रोटी और चाय के साथ होती है, और यकीन करें इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। ऑनेस्टली नथिंग बीट्स अ सिंपल प्लेट ऑफ साग with some fresh butter on top. मुझे तो लगता है कि इट्स कंफर्ट फूड इन द ट्रूएस्ट फॉर्म। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, तो बल्कि छोटे नहीं भी थे, जब बड़े भी हो गए थे, तो ममा 2 दिन लगा के साग बनाती थी। उसकी इतनी प्रिपरेशन होती थी उसकी, जब वो कट के आता था फिर उसकी कटाई होती थी, उसकी सफाई होती थी और उसको पकाने का भी एक प्रोसेस था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देसी गंदम की रोटियाँ, बल्कि पराठे घर पहुँच गए हैं और थोड़ी देर में हम खाना खाएंगे। यहाँ पर मैं साग को थोड़ा सा अपना पर्सनल टच दे रही हूँ। बस मुझे कुटी हुई मिर्च पसंद है और नमक मिर्च डालकर मैं इसको ज़्यादा हेवी नहीं करती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि साग का असली टेस्ट भी इंसान को फ़ील हो। और एक चीज़ जो मुझे बेहद पसंद है वो है फ्राइड प्याज। तो जिस चीज़ में भी फ्राइड प्याज डलना होता है मैं कुछ एक्स्ट्रा ही डालती हूँ। साग में वैसे भी एक ग्रीन्स का एक टेस्ट होता है और फ्राइड अनियंस जो हैं वो उसको एक एक्स्ट्रा किक दे देते हैं, एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर। रेसिपी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होती है ना, इसलिए उसकी प्रेजेंटेशन के लिए भी फ्राइड अनियंस बहुत अच्छे लगते हैं। सो येस, इट्स सिंपल, it's winter and it's Pakistan and I'm just loving this saag today. मुझे ये भी realize होता है कि how much effort my mom used to put in. It's not a simple thing at all. मुझे याद है कि बचपन में मेरी जो वालिदा हैं हमेशा सर्दियों में साग बनाती थी, और honestly वो 2-3 दिन तक काम करती रहती थी सिर्फ साग से रिलेटेड, कि साग रेडी हो जाए। और ये कोई, अब मैं सोचती हूँ कोई ईजी जॉब नहीं है।
मैं हमेशा ऑब्ज़र्व करती थी वो किस तरह से ग्रीन्स को धोती हैं, वॉश करती हैं, उनको तैयार करती हैं, उनको पकाती हैं, फिर देसी घी का तड़का लगा के परफेक्शन के साथ खाना तैयार करती थीं। शाम का वक्त हो गया और मैं अपनी चाय बना के ऊपर ले आई हूँ। अच्छा, आपको मालूम है कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते तो हमारा दिमाग उस वक्त भी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा होता है, इवन व्हेन वी थिंक वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हर वक्त एक्टिव होता है। तो थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स एंड माइक्रो थॉट्स, कुछ बड़ी सोचें कुछ छोटी सोचें, हमेशा हमारे जहन से गुजर रही होती हैं। इसलिए चाहे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या हम किसी से बात कर रहे हैं या हम अकेले बैठकर सिर्फ खिड़की की तरफ देख रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो भी हमारा जहन जो है, हमारा दिमाग, वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाती है, कभी कोई फ्यूचर का ख्याल, और कभी बिल्कुल एक रैंडम सी थॉट। सो आवर ब्रेन डज नॉट रियली स्विच ऑफ। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे याद है कि मैं एक वर्कशॉप के ऊपर अपनी जॉब पे एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि रोज़ाना 60,000 थॉट्स इंसान के जहन से गुजरती हैं। वेल, साइंस इसको कहती है कि ये पॉसिबल तो नहीं है, यू कांट रियली काउंट योर थॉट्स, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि हम कुछ ना कुछ सोच ही रहे होते हैं। अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं छोटी होती थी ना, तो मैं डायरी लिखा करती थी, और फ़नी बात ये है कि वो पिंक कलर की डायरी थी और साथ में उसकी एक छोटा सा लॉक और 2 चाबियाँ होती थी, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है इस डायरी के अंदर। आई फेल्ट वेरी सीरियस बैक देन। मैं रोज़ाना एक ही पेज लिखती थी, बस एक ही पेज, और फिर मैं डायरी को बंद करके, लॉक करके, चाबी संभाल कर उसकी फिर मैं सो जाती थी। मेरी आदत ख़त्म नहीं हुई, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अभी मैं लॉक वाली डायरी नहीं है मेरे पास, एक नोटबुक है जहाँ पे मैं रोज़ाना थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं पूरा पेज लिखूँ, चाहे मैं 5 लाइनें लिखूं, चाहे मैं 2 लाइनें लिखूं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ लिखती ज़रूर हूं। एक बार एक डेनिश साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे कहा कि जो बातें रात को दिमाग में घूमती रहती हैं और सोने नहीं देती, उनको कागज़ पर लिख लेना चाहिए। इफ़ इट्स ऑन द पेपर, इट डजंट हैव टू स्टे इन योर हेड। ये नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट का मानना है, और वो ये टिप भी देते हैं आपको अपनी फ़िक्रों से निजात के लिए। ये बात मुझे सुनने में बड़ी सिंपल और लॉजिकल लगी। मैंने सोचा ठीक है, ये ट्राई करके देखती हूँ। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और फ़िक्र आ गई। मैंने सोचा, अगर मैं अपनी परेशानियाँ, बिकॉज आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, मैं ज़िंदगी में काफ़ी किरदार निभा रही थी, तो मैंने सोचा जो चीज़ें मैं डील कर रही हूँ, जो चीज़ें मेरे लिए डिफ़िकल्ट हैं अभी, अगर मैं वो सब कागज़ पर लिखने लग जाऊँ, और अगर वो कागज़ मेरे बच्चों ने पढ़ लिया तो मेरे बच्चे तब छोटे थे। कुछ बातें ऐसी थीं जो मेरे लिए हैवी थीं, जो मैं ख़ुद प्रोसेस कर रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि उन परेशानियों और उन फ़िक्रों का वज़न मेरे बच्चे उठाएं। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि आया लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। बट देन आई रियलाइज्ड, लिखना ज़रूर चाहिए इंसान को, बट यू कैन राइट इन बुलेट पॉइंट्स। वो बचपन की तरह नहीं कि आपको ताला लगाना पड़े अपनी किताब को। आप लिखें, इट रियली हेल्प्स। इट हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी राइटिंग। और मुझे समझ आई है कि लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ अपनी परेशानियाँ लिखनी हैं। नाउ आई राइट माई आइडियाज़,
मैं अपने प्लान्स लिखती हूँ, मैं अपने आइडियाज़ लिखती हूँ, एंड प्लान्स डू नॉट हैव टू बी परफेक्ट टू राइट देम डाउन। अब मैं चीज़ों की लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट्स दैट हेल्प मी ऑर्गेनाइज माई माइंड। कोई चीज़ याद रखनी हो, कोई हिसाब किताब, कोई अपॉइंटमेंट, कोई कॉल, कोई इम्पोर्टेंट बात, तो मैं उसको लिख लेती हूँ। और कोई ख्याल ऐसा, एनी थॉट दैट मेक्स सेंस, कभी कभी लिखने से क्लैरिटी मिल जाती है आपको। कोई अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ ली है जिसको मैं दोबारा पढ़ना चाहूँ, तो वो मैं अपनी ही नोटबुक में लिख लेती हूँ। कभी कभी सिंपल रिफ्लेक्शंस, बात बहुत डीप ना हो, चाहे सूरज को गरूब होते देखकर मेरे जहन में कोई अच्छा खूबसूरत ख्याल आया हो, कोई अच्छी बात आई हो जो मैं दोहरा सकूं, वो मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने सीखा कि आपका जर्नल, आपकी नोटबुक कोई डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये कोई कूड़े की जगह नहीं है जहाँ पे सिर्फ परेशानियाँ डाली हैं। ये एक स्पेस होती है जहाँ चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है। इट्स मोर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, नॉट ओवर थिंकिंग। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात, हर डिटेल लिखें, बस उतना लिखें जितना सेफ और कंफर्टेबल लगे। और वैसे भी आजकल राइटिंग का ट्रेंड कम हो गया। हम जब छोटे होते थे तो हम लोगों को एक हैंड राइटिंग का पेज रोज़ाना लिखना होता था। आजकल डिजिटली हर चीज़ कंप्यूटर्स और फ़ोन्स पर चली गई है, तो पेन और पेपर का इतना रिवाज नहीं रहा। और हमारे ज़माने में सारी की सारी पढ़ाई लिख कर होती थी। लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी उस वक़्त। आज टेक्नोलॉजी ने टेक ओवर कर ली है, लेकिन द जॉय ऑफ पेन एंड पेपर इज़ समथिंग स्पेशल। चलें जी, निकलते हैं इस हैवी गुफ्तगू में से। और मुझे लगता है कि कुछ लोग मेरे से इत्तेफाक करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, एंड दैट्स टोटली ओके। आज का दिन मेरा बहुत पीसफुल गुजरा, आपके साथ ही गुजारा। जो अमेंडमेंट के लिए चीजें लिखी हुई हैं वो ये है कि जो फैसला होगा। बस यहीं तक था मेरा आज का दिन, आपके सामने गुजरा। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको सुकून दे, हम सबको सुकून दे। अल्लाह ताला आपका दिल हल्का करे, और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं आज, अल्लाह ताला आपके काम को आसान करे, आपकी परेशानियों को दूर करे। और अगर आप कोई काम नहीं भी कर रहे, सिर्फ सोचों में गुम हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सोचों को आसान करे, आपकी परेशानी, आपकी फ़िक्रों को दूर करे, और छोटे छोटे मोमेंट्स से आपको खुशी और कंफर्ट मिले। हर दिन आपके लिए पीसफुल हो, हर दिन आपके लिए काम हो। मे अल्लाह ब्रिंग यू पीस एंड लिटिल मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस एवरी डे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।